सहमत होंगे कि आज बिहार में हाईवे, बड़े पुल, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा हुआ है। पटना में जहां कभी मौत दौड़ती थी, आज वहां पर मेट्रो दौड़ रही है। पटना में ऐसे हालात यहां पर है। राजनाथ सिंह जिंदाबाद। मैं शुरू करूं। अभी आप लोगों ने भाषण सुना है, काफी लंबे समय का रिश्ता है। ऐसे श्री रामनारायण जी मंडल और हमारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और सांसद पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री ब्रजेश जी मित्र, श्री राजकुमार सिंह, श्री दिवेश कुमार सिंह, श्री हीरालाल जी मंडल, श्री निखिल बहादुर सिंह, श्री भोला पासवान, श्री विश्वनाथ सिंह जो मंच का संचालन कर रहे हैं, और श्री अनुज मिश्रा, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। कल भी बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्र की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद आज आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहां पर एकत्रित हुआ। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, नारे लगाकर स्वागत किया है। ये भी करना जरूरी है ना। देखिए, मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहन भाइयों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले संपन्न हो चुका है। 6,000 समाप्त होने के बाद ही जो रुझान सामने आ रही है, उससे यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि 14 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आएगा, उसमें एनडीए की 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनने जा रही है। उसमें कितनी चीजें हमको प्राप्त हो रही हैं एनडीए को, उसकी जानकारी मुझे है, लेकिन मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता। मुझे करना भी नहीं चाहिए। शायद मेरी आयु बहुत छोटी होती, जिले स्तर पर मैं काम करता रहता तो मैं जरूर आपको बता देता, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं, 2/3 सीटों से बहुमत के साथ यहां पर एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। कारण क्या है? 20 वर्षों में जो नेतृत्व की सरकार रही है, जिस तरीके से बिहार में विकास का कार्य उन्होंने किया है, उसकी सराहना तो सब करते ही हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से लोग तुलना करते हैं कि इसके पहले जो आरजेडी की सरकार थी उसने कैसा काम किया और नीतीश जी की सरकार ने यहां रहते हुए यानी एनडीए की सरकार ने कैसा काम किया। स्वाभाविक है, तुलना होगी, लोग तुलना करते हैं। कार्यकर्ता के लिए जिसकी विशेष अहमियत, बहन भाइयों, लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बावजूद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार के दामन पर भ्रष्टाचार की कोई दाग लगी हुई। आपने देखा, इसके पहले भी आरजेडी के मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय तक जेलों की हवा खानी पड़ी है। आज भी जो प्रत्याशी मुख्यमंत्री पद के हैं गठबंधन के, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर अदालत में केसेस चल रहे हैं। फैसला स्वाभाविक है, यदि ईमानदारी के साथ कोई भी लेगा तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा। जिसने ईमानदारी से बिहार राज्य की सेवा की है, उसी की सरकार जो है फिर से बननी चाहिए। पहली बार ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि पहले भी मैंने देखा है, जब राजद और कांग्रेस की सरकार थी, बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरसते थे। मुझे याद है कि उस समय आरजेडी के लोग जनता से यह तर्क देते थे, जब लोग कहते थे हमारे यहां सड़क नहीं है, हमारे यहां गली नहीं है। अब बिहारी भाषा में वो कहते थे, मैं तो बोल नहीं सकता वैसे, लेकिन बिहारी भाषा में कहते कहा तो अरे समझ में नहीं आता, सड़क बन जाएगी तो पुलिस फट कर दरवाजे पर। बताइए,
सड़क बन जाएगी तो पुलिस तो दरवाजे पर पहुंच जाए। अगर पुलिस की दहशत दिखाकर वो उनका समर्थन हासिल करते हैं। लेकिन मेरे बहन भाइयों, वह जमाना लग चुका है, हमसे लोगों को प्राप्त हो रही है। और क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हुई है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मनुष्य की सेहत, मनुष्य का स्वास्थ्य, उसके जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत इसे मैं मानता हूं। पहले बिहार वासियों के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए जो स्वास्थ्य का बजट हुआ करता था वो केवल 700 करोड़ हुआ करता। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अब वो 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो स्वास्थ्य का बजट। बिजली का ऐसा है भी हमारे रिश्ते नाते हैं, आना जाना पहले भी मेरा बराबर रहा है। बिजली बामुश्किल यदि 2, 3, 4 घंटे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लोग अभ्यस्त हो गए, चलिए थोड़ी देर के बाद तो बिजली आने वाली है, आ जाएगी। गांवों में लोग लालटेन से काम चलाते हैं। यही स्थिति थी बिहार, और सारे हिंदुस्तान में बिहार के बारे में जो एक छवि बनी हुई थी, बिहार तो गरीबों का नहीं है, लेकिन प्रतिभाशाली लोगों का यह राज्य है, यह धारणा भी बिहार के बारे में। आरजेडी के लोग न सड़क चाहते थे न अन्य सुविधा चाहते थे। लालू जी के समय में आरजेडी यह सोचती थी कि विकास से कुछ नहीं होने, विकास का क्या महत्व, हम केवल लक्ष्यदार भाषण देकर और बिहार की जनता को गुमराह करके उनका हम समर्थन हासिल करते हैं। और अभी आरजेडी वाले कह रहे हैं भाई सड़क वड़क की बात क्या करते हो। अभी एक किसी का भाषण मैंने सुना था, उन्होंने कहा है मैं भाषण में बता रहा हूं, सड़क मत बनाओ, एक्सीडेंट हो जाता है, बिजली मत लाओ, लोग बिजली के झटके से मर जाते हैं। मैंने ऐसे भाषण देने वाले अब भी आरजेडी में पड़े। कल्पना कर सकते हैं ऐसी भी राजनीतिक पार्टी होती है। यहां पर सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार चला भी चुके हैं केंद्र में। क्या हालत है कांग्रेस की, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस भी कहा करती थी बॉर्डर पर सड़क, पक्की सड़क नहीं बननी चाहिए, पक्के बुनियादी ढांचे नहीं खड़े होने चाहिए। उस समय संसद में किसी ने यह प्रश्न पूछा था कि यह बताओ कि बॉर्डर के ऊपर सड़क क्यों नहीं बननी चाहिए, क्यों नहीं बुनियादी ढांचों का विकास होना चाहिए। उसमें कांग्रेस के ऊपर बुनियादी ढांचों का विकास हो गया तो हमारे पड़ोसी देश के जो हमारे विरोधी हैं वो हमारे देश की सीमा में घुस आएंगे और हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। यह सब सारे तर्क ये कांग्रेस और आरजेडी जैसे नेताओं के द्वारा यह बराबर दिए जाते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास विरोधी सोच को बदल दिया। आज हमारा भारत कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में कोई 11वें स्थान पर था, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी की साइज कहते हैं, 11वें स्थान पर था। केवल 9-10 वर्षों के अंदर ही इतनी तेजी से भारत ने प्रगति की है मेरे बहनों भाइयों कि आपको यह जानकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि जो हमारा भारत आज के 10 साल पहले दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 11वें स्थान, अब वह जंप लेकर दुनिया के देशों में पे आ गए थे। खुलकर नहीं आए, छुप कर आए। और हमारे कुछ नौजवान, कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ कश्मीर में घूमने गए थे, पहलगाम में। और बहनों भाइयों, इन्होंने धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। और उसके बाद क्या हुआ यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जितने भी ऐसे प्रमुख आतंकवादी ठिकाने थे, बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के, पहले भाई ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी सारे ठिकानों को सफाया कर दिया।
कितने लोग मारे गए उस संख्या तो मैं यहां बहुत विस्तार में जाकर नहीं चर्चा करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि जल्दी वह हिम्मत नहीं करें। अब करेंगे तो भाई हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे और जम धराशायी करेंगे। क्या क्या बातें लोग बोलते थे, हम कल्पना नहीं कर सकते। धर्म पूछेंगे पर आप किस धर्म के हो, मार डालेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों ने मारा आतंकवादियों को धर्म पूछकर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है। मेरे बहन भाइयों, कर्म देखकर मारा है। हमारे में और उनके की सोच में सबसे बड़ा अंतर यही है। भारत अब दुनिया में कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता है, भारत अब दुनिया में ताकतवर देश के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अभी अभी यहां आने के 2 दिन पहले मैं मलेशिया से लौटा। दुनिया के 21 देशों से लोग आए थे, जिसमें कि अमेरिका भी था, चीन भी था, रूस भी था, सारे दिग्गज थे। सारे मंत्रियों से, सारे रक्षा मंत्रियों के साथ हमारी बातचीत थी, अन्य भी सारे मंत्रियों से हमारी बातचीत। मैंने महसूस किया कि भारत के बारे में कैसी प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज मेरे बहनों भाइयों, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो सब कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है अंतर्राष्ट्रीय जगत। जनसभा है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री जी आए थे। इससे बांका से इनका विशेष लगाव है। बांका के हर लोग इन्हें पहचानते हैं। बांका के लोगों से अपील किया इन्होंने, एनडीए के कैंडिडेट के पक्ष मतदान करिए, फिर सरकार बनाइए यहाँ एनडीए का। ये अपील करने आए थे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और बिहार में एनडीए की जो लहर है, ये बोलने की बात नहीं है। अभी जहाँ भी जो जा रहे हैं, और अभी ऐसा लग रहा है पूरे बिहार की स्थिति कि वोटर एक बार 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, एक साइलेंट वोटर था। इस बार लगता है बिहार में भी साइलेंट वोटर है। वो अपने काम में लगे हुए हैं। वो 11 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे एनडीए में जाकर जो भी प्रत्याशी होंगे एनडीए के, यहाँ पे बांका में कमल फूल छाप है, तीर छाप से हैं, और जो भी प्रत्याशी है उनको भारी बहुमतों से वोट देकर इस बार 5 विधानसभा बांका जिला का चुनाव हम लोग जीत रहे हैं।